कल शाम बृहस्पतिवार को गोड्डा में जो शाम के समय में आए आंधी और तूफान ने जो है बारिश ने तबाही मचा दिया। तबाही का मंजर अब आज देखने को मिल रहा है। कल शाम से ही जो है मुख्य सड़क पर एनएच पे सैकड़ों पेड़ पौधे जो है सो गिरे पड़े थे, कई बिजली के खंभे गिरे वहाँ पे, और कल से ही जो है विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। वजह साफ है कि जब पुड़ैया हाट कह सकते हैं कि गोड्डा कॉलेज के आगे से लेकर के बाज़ार होते हुए पिरपैती रोड तक जिस तरीके का हालात रहा और जिस अचानक इस आंधी तूफान ने जो कोहराम मचाया बेहद ही भयभीत करने वाला था। हालांकि उससे निजात पाने के लिए कोशिश की गई। कल रात से ही जो मुख्य सड़क है गोड्डा भागलपुर और गोड्डा पिरपैती ये गोड्डा पुड़ैया रोड है, उस जगह से जहाँ जहाँ सब्जी मंडी के पास सिविल सर्जन के क्वार्टर के पास जो पेड़ पौधे गिरे थे उसको जैसे तैसे काट कर रात में ही जो है आवागमन को चालू कर दिया गया। लेकिन अब जो मुख्य स्थिति है वो विद्युत को लेकर के है। बिजली की स्थिति कल से ही जो है पूरे ज़िले में विद्युत आपूर्ति ठप है। खासकर मुख्यालय के हालात बहुत ही बुरा है। तो अब उसको लेकर विद्युत विभाग ने जो है कार्य तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उसके पास जो मेन पावर की बात आती है तो मेन पावर का अभाव आम दिनों में ही विद्युत विभाग के पास रहा है गोड्डा में। तो ऐसी स्थिति में जिस रफ्तार में कई दर्जन खंभे बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं, कई पोल से जो है तार दर्जनों पोल के बीच का तार झूलता हुआ नज़र आ रहा है, टूटकर ज़मीन पर बिखरा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो काम पे लगाया गया है तो बिजली कब तक आपूर्ति शुरू हो पाएगा ये अभी कहना फ़िलहाल विभाग के लिए भी मुश्किल है और जो काम पे लगे हैं उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन वो लोग लगे हुए हैं कि ताकि जल्द से जल्द आपूर्ति को सुचारू रूप से चालू कराया जा सकता है। ये तो शहर के मुख्यालय की बात हम कर रहे थे और विद्युत विभाग की बात कर रहे थे कि किस तरह से, हालांकि इसके लिए उन्होंने जो है अलग से व्यवस्था करी है, बाहर से भी बुलाया है लोगों को, स्पेशलाइज लोगों को, कि ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। हालांकि सबकी नज़र जिला मुख्यालय पर टिकी हुई है। एक तरफ चुनाव का जो है दूसरा चरण का मतगणना चल रहा था, उससे भी प्रभावित हुआ है। तो ये मुख्यालय में तो स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बुरा हाल जो आप कह सकते हैं कि दर्दनाक स्थिति है वो ग्रामीण इलाकों का है, जहाँ पे ग्रामीण इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे दलित परिवार हो या और अन्य गरीब जो शामिल गरीब हैं, उनके जो कच्चे मकान हैं वो ढह गए हैं, कई जगह के छप्पर उड़े हैं। तो आसपास के कई गांवों के हालात जो है बहुत स्थिति खराब है। इन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा जो है भीम आर्मी के नेता रंजीत जी ने किया और उन्होंने जो हालात बताया वो उन्हीं की जुबानी से सुनिए और किस तरह सरकार मदद करेगी। तूफान ने जो है अपना कोहराम मचाया हुआ है और गोड्डा जिला सहित तमाम कई गरीब इलाका में भी जो है ये कोहराम मचा हुआ था। इसमें आपदा से लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें कोड़ी बिहार में भी देखा जा रहा है कि दर्जनों दलित का घर जो है उसको तूफान के द्वारा उजड़ गया है, उसको जान माल की क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है। तो मैं गोड्डा उपायुक्त भवर सिंह यादव से मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन से ये निवेदन करते हैं कि जो आपदा जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति को जो है जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि ये पुनः अपने आवास का निर्माण कर सके और जो क्षतिपूर्ति ये जो क्षति हुआ है उनकी पूर्ति हो सके। और साथ ही मैं एक राजनीतिक रूप से जो ये भी कहना चाहूँगा कि जो गोड्डा लोकसभा विधानसभा जो संभावित प्रत्याशी हैं जो चाहते हैं कि चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, जो उस समय करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ऐसे लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपने निजी राशि से इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को एक बड़ी राहत मिल सके।